नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सैनी। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाले शरीर को होने वाले नुकसानों के बारे में और विटामिन डी को किस तरह से लिया जाए, उसका एक सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। देखो दोस्तों, अभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और इसमें सबसे अच्छा है सनलाइट एक्सपोजर। भारत के अंदर करीब 85% ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन डी की कमी है, बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों चाहे यंग हों। उसका कारण ये है कि हम लोग सनलाइट में नहीं जाते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर मैक्सिमम टाइम में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और सनलाइट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 9 बजे के बाद का जो सन होता है, सनलाइट होती है, उसी में विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। और धूप बहुत तेज़ होने की वजह से लोग नहीं निकलते, हमारी बहनें माताएँ पूरा कपड़ा ढक के ही निकलते हैं, तो सनलाइट से एक्सपोज नहीं हो पाते, तो विटामिन डी की कमी होती है। और अब वो मौसम ऐसा है जो अभी जैसे हम सर्दियों में एंट्री मार चुके हैं, तो सुबह की धूप बहुत अच्छी सहन होती है। तो सबसे बेस्ट जो सोर्स है विटामिन डी का, वो दवाइयाँ नहीं है, वो है सनलाइट। इस मौसम के अंदर आप प्रतिदिन भी नहीं कर पाए, बुजुर्ग लोग तो प्रतिदिन कर सकते हैं, उनके पास टाइम होता है, तो 9 बजे से लेकर 11-12 बजे के आसपास तक के धूप में बैठे। मैक्सिमम शरीर के ऊपर धूप लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सो ओढ़ के बैठे हुए हैं सर्दी के अंदर, नहीं। जितना पार्ट एक्सपोज कर सकते हैं उतना पार्ट एक्सपोज करके अपना छोटा मोटा तेल लेके उसकी मालिश करते रहे। उसमें मैक्सिमम विटामिन डी बनता है, नेचुरल विटामिन डी बनता है, जो आपकी हड्डियों को और आपको और स्वस्थ रखता है। इसके अलावा जो हमारे भाई लोग हैं जो ऑफिस में रहते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं घर से और शाम को 6 बजे निकलते हैं, तब तक सनलाइट पूरा एक्सपोज हो जाता है या बंद हो जाता है। इन लोगों के लिए विटामिन डी वीक में पर 60 के मतलब 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का डोज होता है, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में आए, चाहे शेशियो फॉर्म में आए, चाहे वो एक लिक्विड फॉर्म नैनो शॉट्स आते हैं उनके फॉर्म में हो, वो आपको वीक में एक बार रखना चाहिए। इसका एक सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। जो असेंशियल, जो मैक्सिमम हमारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, नॉनवेज कोई बहुत कम लोग खा पाते हैं। विटामिन B12 है, विटामिन डी की टेबलेट्स अभी डाइनिंग टेबल तक, तो जब जिसको याद आए तब खा लो। तो इसका बेस्ट तरीका यही होता है और इसको नियमित मात्रा में लेते हैं। विटामिन डी की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती है सर। जैसे बच्चे हैं, ग्रोइंग एज वाले हैं, अगर उनको विटामिन डी की कमी होगी तो उनको रिकेट्स हो जाएगा, जिसमें हाथ पांव टेढ़े होने लगेंगे, बॉल्स टेढ़ी होने लगती है। यंग लोग होते हैं, अगर उनमें विटामिन डी कमी है तो वो थक जाते हैं, शाम आते आते थकावट, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, क्रैम्प्स सारे लग जाते हैं। बहुत एक्सेसिव विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है, उनको मेमोरी लॉस भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डेफिशिएंसी से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिम्टम्स होते हैं जो विटामिन डी की कमी से होती है। बोन बहुत फ्रजाइल हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है, जिससे हड्डी टूटने का डर बहुत बढ़ जाता है। बुजुर्ग लोगों में भी सेम ही है कि जिस तरह विटामिन डी की कमी होगी तो बॉडी में से कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, जो हम लोग दूध पिएंगे उसका कैल्शियम भी हमारे शरीर को नहीं लगता और हड्डियाँ वीक होती जाती हैं। बुजुर्ग लोग थोड़ा सा बाथरूम से लीक हो गए, हड्डियाँ टूट जाती है। सो विटामिन डी की कमी को इग्नोर कभी नहीं करें। विटामिन डी का प्रॉपर अपनी डोजेस लेते रहें। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट इसका डोज होता है। और ये मौसम बहुत अच्छा मौसम है, जिस मौसम में हम बातें कर रहे हैं, ये सर्दियों का मौसम फरवरी तक बहुत अच्छा कूल रहेगा। सो धूप में बैठें, धूप में जितना धूप से विटामिन ले सके लीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।